सर क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह। क्या सर? वेदपाल सिंह। वेदपाल सिंह जी। तो वेदपाल सिंह जी ये बताइए कि भारत में ये वर्तमान व्यवस्था ये है कि जिसके भी एमएलए या एमपी ज़्यादा होते हैं उसकी सरकार बनती है, पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर के आधार पर किसी और पार्टी को मिल जाता है ज़्यादा वोट शेयर, परंतु किसी और दूसरी पार्टी के एमएलए एमपी ज़्यादा होते हैं। तो आपको लगता है नहीं कि वोट शेयर के आधार पर जो है भारत के अंदर सरकारें बननी चाहिए? वो वोट शेयर के आधार पर फिर एक कैंडिडेट के लिए अलग से वोटिंग होगी और विधायक भी तो बनाने पड़ेंगे ना। अच्छा, तो विधायक भी तो बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि स्टेट वाइज कैसे काम होगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं एक प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री का चुनाव अलग से होए, किस बंदे को चाहते हो? जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में ऐसे होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और भी छोटे मोटे जो होते हैं स्टेज वाइज वो अलग होता है। वो व्यवस्था यहाँ करनी पड़ेगी ना अलग से। अच्छा, तो मतलब कह रहे हैं कि अभी पूरी व्यवस्था उस प्रकार से बनी हुई नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी तो है ही। अच्छा ठीक है सर। अब ये बताइए कि इस प्रकार से जो कोई नेता किसी और टिकट पे खड़ा होता है, वहाँ से जीत जाता है, जीतने के बाद वो कोई और पार्टी में चला जाता है, तो नेताओं को इन हरकतों से बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए और क्या क्या उपाय आपको लगता है कि होने चाहिए? उपाय ये होना चाहिए कि उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा, दर बदलू कानून जो भारत में है वो सही से लागू नहीं हो रहा, सही से लागू नहीं हो रहा है। आगे 10 आदमी इकट्ठे आगे तो 10 आदमी इकट्ठे आते ही वो उधर घुस गए, हो गया। ये तो गलत है, ये गलत। राजनीति में किस प्रकार से लोग पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहते हैं, जैसे अमित शाह ने भी बोला कि भी हम नीतीश कुमार जी के दरवाजे बंद है, पर वो नीतीश कुमार को फिर वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, ये तीनों ही दल जितने भी वर्तमान में दल हैं, ये सब जनता की बात पर खड़े नहीं उतर पा रहे? तो ऐसे में नया विकल्प आना चाहिए क्या? कोई नया दल उभर कर आना चाहिए क्या? अब नया दल तो आया तो था केजरीवाल। इसके अलावा उसको भी 10 साल हो चुके, इसके अलावा कोई अगर लाए और गठबंधन मुक्त की सरकारों की बात करे? बहुत मुश्किल बात होता है, इतना बड़ा देश है, एक नई पार्टी किसी देश में आए तो बहुत मुश्किल बात होती है। वो इतनी जल्दी वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैल सकती ना वो पार्टी। अब केजरीवाल ही 2-3 स्टेट में गया हुआ है 10 साल में, तो जैसे बीजेपी को 40 साल लगे हैं पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में आने के लिए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम होते हैं ये। अच्छा सर, जैसे कि देश के अंदर ईडी सीबीआई की बात होती है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है सरकारें, तो अगर सरकारें ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती हैं तो भ्रष्टाचार हटाना तो ज़रूरी है। तो भ्रष्टाचार कैसे हटेगा ईडी सीबीआई का अगर अपना काम नहीं करेंगे और सब ये आरोप लगाएंगे तो? पहले ईडी और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब भी है, लेकिन पहले इशारों पे काम होता था। मोदी ने उसकी खुली छूट दिया हुआ है, जो आपको बरस लगे उसकी इंक्वायरी करो, उस पर छापा मारो और उसका पैसा दबा है वो निकालो। पहले इशारों पे चलती थी प्रधानमंत्री के, भाई ये उसको उसके घर जाना है, उसकी इंक्वायरी कर लो। अब उनने छूट दी हुई है, तो इसलिए लग रहा है कि ये विपक्ष के चक्कर में आरोप जो लगाते हैं ना विपक्ष, वो गलत है। अब इन ईडी सीबीआई को पूरी छूट दी है, और जिसको क्यों पैसा निकल रहा है ना, जहाँ छापा मार रहे हैं पैसा निकल रहा है ना, नहीं निकला तो गलती है, पैसा निकल रहा है ना सब। हाँ जी, ठीक। एक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा, ये बिहार में नीतीश कुमार जी पहले आरजेडी के साथ थे, अब भाजपा के साथ आ गए, तो ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान नहीं हो रही बिहार के अंदर? देखो, नीतीश को तो आप छोड़ ही दो, वो तो मौका परस्त है, उसको तो कुछ कह नहीं सकते, उसका आम पब्लिक नहीं कह सकती। नेताओं की गलती तो है ही, कि एक बार मना कर देते हैं, रास्ते बंद है, फिर रास्ते खुल जाते हैं। वो बीजेपी की भी गलती है, उनकी भी, दोनों मौका का फ़ायदा उठाते हैं।